भारत उत्सवों का देश है। फेस्टिवल्स आते हैं और हमें कुछ न कुछ सीख दे करके जाते हैं। लोगों में जोश और श्रद्धा प्रकट होते हैं। ऐसा ही एक फेस्टिवल जिसका इंतजार हर भारतीय को रहता है, इसी के बारे में हम आज बात करेंगे। इंडियन इलेक्शंस, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड फेस्टिवल फॉर अस। पिछले 3 साल से जो फाइट कर रहे हैं, पुलिस के डंडे खाए, जेल गए, सब कुछ झेला है, देश को बचाने के लिए किया है। आज बनारस में मैं एमपी बनने के लिए नहीं आया, बनारस में मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि देश को नरेंद्र मोदी जी से बचाना है, राहुल गांधी से बचाना है। केजरीवाल जी का यहाँ तो हमने कुछ देखा नहीं, दिल्ली में देखा है जो भी है, तो उस पर कितना भरोसा करें। हम जब भी भरोसा करेंगे मोदी जी पर करेंगे। केरला पिल्ले एंडे अम्मा मारे, सहोदरी मारे, स्त्री शक्ति मुझे आशीर्वाद देने आई है। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। एक सशक्त फोर्स बनाना चाहते हैं। आने वाले समय में हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के लिए अवसर ही अवसर आने वाले हैं, क्योंकि आपके पास है मोदी जुड़े गारंटी। 1952 फर्स्ट जनरल इलेक्शन से लेकर 2019 तक की लोकसभा चुनाव की यात्रा की गाथा आपके साथ पेश करेंगे। देश के लिए इमोशनल एंड पॉलिटिकल बोथ पर्सपेक्टिव से खुलकर आपसे इसी विषय पर बात करेंगे और पूरा वीडियो देखें और लोकसभा के इतिहास को जानिए एंड शेयर दिस वीडियो। आपने शतरंज का खेल तो देखा ही होगा। उस खेल में यदि काला घोड़ा अपनी ढाई घर चलने के बजाय सीधा ही चलने लगे तो क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन कि अगर क्रिकेट के खेल में अंपायर ही ना हो तो क्या होगा। सोचिए, समझने की बात है कि अगर खेल में रूल्स को तोड़ा जाए तो खेल के जीतने का कोई मायने ही नहीं रहता। वैसे ही खेल में निष्पक्ष अंपायर होना ही चाहिए, जिसके निर्णयों को सभी प्लेयर्स फॉलो करें और गेम को चैलेंजिंग एंड रोमांचक बना सके। जैसे गेम्स में रूल्स एंड अंपायर्स चाहिए, वैसे ही भारत एक लोकतांत्रिक देश है। जनता अपनी सरकार खुद तय करती है। जिन जिन पॉलिटिशियंस ने अपने देश के लिए प्रजा के हित में कार्य किया होगा, जनता भी अपने गांव, राज्य और देश के प्रधानमंत्री को चुनेगी अपना कीमती वोट देकर। भारत जब 1947 में स्वतंत्र होने के बाद और 1950 को अपना संविधान लागू करने के बाद प्रश्न आता है कि देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, किसकी सरकार चलाएगी इसी आजाद मुल्क को। तब 1952 में भारत में पहला आम चुनाव हुआ, जिसमें भारत के हर नागरिक को अधिकार मिला अपना वोट देकर देश के प्रधानमंत्री को चुनने का। देश में पहली बार 1952 में लोकसभा का गठन हुआ। उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 364 सीटों के साथ सत्ता में आई। जवाहरलाल नेहरू देश के पहले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। उनकी पार्टी ने मतदान के 75.99% मत प्राप्त करके विरोधियों को स्पष्ट रूप से हरा दिया था। नेहरू जी भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर तो बन गए, मगर इसी लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को टक्कर देने के लिए कुछ और भी पक्ष बने गए थे जो कांग्रेस को चुनौती दे सके। नेहरू जी के 2 पूर्व कैबिनेट सहयोगियों ने कांग्रेस पार्टी को चुनौती देने के लिए अलग अलग राजनीतिक दलों की स्थापना कर ली थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अक्टूबर 1951 में जनसंघ की स्थापना की। वहीं दूसरी ओर दलित नेता भीमराव अंबेडकर ने अनुसूचित जाति महासंघ, जिसे बाद में रिपब्लिकन पार्टी का नाम दिया गया था, उसे भी पुनर्जीवित कर दिया गया। आचार्य कृपलानी जी की किसान मजदूर प्रजा परिषद, राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल थी। हालांकि इन छोटे दलों को पता था कि वे वास्तव में कांग्रेस के खिलाफ कहीं नहीं खड़े होते हैं, मगर राजनीति का मैदान ऐसा है जहां हर कोई खेलना जरूर चाहता है। 5 साल पूर्ण हुए और फिर से भारत की जनता तैयार थी देश के दूसरी बार प्रधानमंत्री को पसंद करने में। कांग्रेस पार्टी ने अपना दबदबा अभी भी बरकरार रखा था। फिर से 1957 के आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी बहुमती जीत के साथ सत्ता में आई। जवाहरलाल नेहरू अच्छे बहुमत से भारत के दूसरे प्राइम मिनिस्टर बन गए। इन चुनावों में कांग्रेस के सदस्य फिरोज गांधी का उदय भी देखा गया। उन्होंने उत्तर प्रदेश के रायबरेली निर्वाचन क्षेत्र से अपने निकटतम प्रतिद्वंदी नंद किशोर को 29,000 से अधिक मतों के अंतर से हराया था। दिलचस्प बात यह रही कि 1957 के आम चुनाव में एक भी महिला उम्मीदवार मैदान में नहीं थी।
कांग्रेस को लगातार जीतने भारत में लोगों को एक ट्रस्ट डेवलप हो गया था। 5 साल का कार्यकाल समाप्त हुआ। बारी आई तीसरे भारतीय आम चुनाव की। क्या नेहरू जी हैट्रिक लगा देंगे इस बार? पिछले 10 सालों से कांग्रेस पार्टी से सरकार चल रही थी, अब आगे तीसरी बार भी जनता नेहरू जी को ही चुनेगी या फिर गेम चेंज हो जाएगी? चलिए समझते हैं 1962 के इलेक्शंस की स्टोरी। लोकसभा थर्ड जनरल इलेक्शंस में अगेन नेहरू प्रधानमंत्री तो बन गए, मगर इंडियन पॉलिटिक्स की कहानी में कांग्रेस पार्टी में थोड़ा ट्विस्ट आता है और थर्ड जनरल इलेक्शंस में एक नहीं बल्कि एक के बाद एक 4 प्रधानों को मौका मिला देश के प्राइम मिनिस्टर्स रहने का। पहले तो 1962 में नेहरू जी तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बने और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में भारत का चीन से सीमा युद्ध हुआ। चीन का जीत जाना और साथ साथ अपनी सरकार द्वारा सुरक्षा पर पर्याप्त ध्यान न देने के मुद्दे पर चारों ओर से नेहरू जी पर आलोचना होने लगी और आलोचना होने के बाद नेहरू जी को उस समय के रक्षा मंत्री कृष्ण मेनन को हटाने के लिए और अमेरिका की सैन्य सहायता लेने के लिए उन्हें बाध्य होना पड़ा। नेहरू जी का स्वास्थ्य तेजी से बिगड़ने लगा और वह 1963 में कश्मीर चले गए कुछ महीनों के लिए अपना हेल्थ सुधारने के लिए। बाद में 1964 मई में उनके कश्मीर से लौटने के बाद फिर से उनका स्वास्थ्य बिगड़ा और 27 मई 1964 को उनका निधन हो गया। कांग्रेसी नेता गुलजारीलाल नंदा ने नेहरू जी की मृत्यु के बाद 2 वीक के लिए उनकी जगह ले ली। कांग्रेस द्वारा लाल बहादुर शास्त्री को नया नेता चुने जाने तक उन्होंने कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। शास्त्री जी ने देश का नेतृत्व संभाला। बाद में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध में इकोनॉमिक क्राइसिस शुरू हो गए थे, देश पर आर्थिक संकट आ गया और लाल बहादुर शास्त्री जी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति मोहम्मद अय्यूब खान ने पूर्व सोवियत संघ के ताशकंद में 10 जनवरी 1966 को एक शांति संधि पर हस्ताक्षर कर दिए, मगर शास्त्री जी ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह सके। उनके निधन होने के बाद 1 महीने से कम समय के लिए फिर से गुलजारीलाल नंदा प्राइम मिनिस्टर बन गए। अब कांग्रेस पार्टी में ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट ये होता है कि कांग्रेस सरकार का टूटना एक तरह से शुरू हो गया था, क्योंकि शास्त्री जी के बाद कुछ समय के लिए गुलजारीलाल नंदा प्राइम मिनिस्टर रहे, मगर उनके बाद कांग्रेस पार्टी से सीनियरिटी के मुताबिक कौन बनेगा नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, ये प्रश्न सामने आता है। ये प्रश्न सामने आया अगर सीनियरिटी से देखा जाए तो मोरारजी देसाई को प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए, मगर उसी समय कांग्रेस के अध्यक्ष के कामराज ने 1966 में इंदिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर बना दिया। कांग्रेसी नेता मोरारजी देसाई से कड़े विरोधों के बावजूद भी इंदिरा गांधी 24 जनवरी 1966 को प्रधानमंत्री बने। कांग्रेस के लिए वास्तव में यह समय अच्छा नहीं था। कांग्रेस पार्टी में आंतरिक संकट का संघर्ष शुरू हो गया। साथ साथ देश 2 बड़े युद्ध से बाहर निकला था, एक चीन और दूसरा पाकिस्तान के साथ कुछ ही समय पहले युद्ध हुआ था। देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ चुकी थी, अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ था और मनोबल काफी गिरा हुआ था। जिन अन्य कई मुद्दे सामने आए और इसी विवादों ने लोकसभा को हिला कर रख दिया था। मिजो आदिवासी बगावत, अकाल, श्रमिक अशांति और रुपया अवमूल्यन के मद्देनजर गरीबों की बदहाली शामिल थी। वहीं पंजाब में भाषाई और धार्मिक अलगाववाद के कारण आंदोलन चल रहे थे। इसी विवादों में चलते हुए तीसरी लोकसभा का कार्यकाल समाप्त हुआ और चौथा लोकसभा चुनाव और भी रोमांचक होने वाला था, क्योंकि अब पुरानी कांग्रेस की इंटरनल मैटर्स से अब कांग्रेस पार्टी का सेपरेशन होने वाला था। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम यहीं से हमारी बात कंटिन्यू करेंगे और देश के चौथे लोकसभा चुनाव की कहानी आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू।